हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सुशील ऑनलाइन क्लासेस। तो जैसा कि आज को हेडिंग में तुम लोग देख रहे हो कि आज का जो चैप्टर है वो चैप्टर 4 है, समकोणीय समानांतर षटफलक आयत घन, क्लास 10 का है। तो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, जो आयत घन होता है इसको हम लोग अगर इसको ड्रॉ करें तो कुछ इस तरह से होता है। ठीक है, तो आयत घन बेसिकली होता क्या है, एक बक्से के तरह दिखता है। ठीक है, और ये एक 3D डायमेंशनल है। अब 3D इसलिए कहा जाता है कि इसमें 3 डायमेंशनल है, 3 डायमेंशन है। जैसे कि एक तो है, देखो, लंबाई है, एक चौड़ाई है और एक इसका ऊंचाई है। ठीक है, तो इसमें 3, इसलिए इसको हम लोग, तो इसलिए हम उसको 3 डायमेंशनल कहते हैं, फिगर है। तो इसमें 3 भुजाएं हैं, देख ही रहो कि ये लंबाई है, ये चौड़ाई है और ये ऊंचाई है। अब इसमें देख लो कि इसका जो अगर इसको हम नाम दे देते हैं कि A, B, C, ये D, ठीक है, यहाँ E, F और ये G और ये H। अच्छा, यहाँ पे कितने, अगर तुमसे पूछा जाएगा कि अगर ये जो हमारा 3D पिक्चर है, आयत घन है, इसमें कितने शीर्ष बिंदु हैं, तो इसमें शीर्ष बिंदु हैं कितने, 1 2 3 4 और इधर 1 2 3 4, तो कुल शीर्ष बिंदु कितने हैं, 8 हैं। अच्छा, एक आयत घन के कितने किनारे होते हैं, तो हम किनारे का बात जब करते हैं तो ये उसका किनारा है। तो यहाँ पे देखो, तो ये ऊपर वाला जो पोर्शन है, ठीक है, ये यहाँ 4 किनारे, 1 2 3 4। अगर किसी को नहीं समझ में आया तो देखो, इस किनारे को हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, जैसे कि AB एक किनारा, ठीक है, तो BC, ठीक, उसके बाद है CD है, उसके बाद है हमारा AD है। ठीक, तो ये नीचे का पोर्शन का हो गया। अब ऊपर का भी उसी तरह से अगर हम लिखते हैं, GH, उसके बाद है HE, उसके बाद है हमारा EF, अच्छा, उसके बाद है FG। अच्छा, अब देखो ऐसे ये भी तो किनारा ही है, तो हम लिख सकते हैं BGFC DE और AH। तो कुल कितने किनारे हैं, 12 किनारे हैं। तो अगर किसी को नहीं समझ में आएगा तो ये अगर तुम लोग देखोगे तो इससे क्लियर हो जाएगा कि हम किनारे जो है कैसे गिन सकते हैं, और 8 इसके शीर्ष बिंदु होते हैं। अब ये अगर देखो, जो हम लोग रूम में जिस घर में रहते हैं वो भी तो एक हमारा आयत घन ही है। जैसे कि अगर तुमको उदाहरण दिखाते हैं कि ये जैसे एक बक्सा है, तो ये भी हमारा एक आयत घन का ही है। ठीक है, तो बेसिकली देखो, ये इसको कहेंगे हम लोग लंबाई, और इधर वाले पोर्शन को ये चौड़ाई। लंबाई जो होता है वो बड़ा होता है, ये लंबाई है, ठीक है, ये चौड़ाई है, और इस वाले पोर्शन को कहा जाता है ऊंचाई। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको याद रख सकते हैं। अब आते हैं फॉर्मूला पे। तो जैसे कि हम लोग को पता है कि ये जो है, अभी हम लोग देखें फिगर में, तो ये लंबाई को हम लोग L से डिनोट करेंगे, चौड़ाई को B से, ठीक है, और ऊंचाई को H से हम लोग दिखाएंगे। तो आयत घन का आयतन क्या होता है, आयत घन का आयतन होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई घन इकाई। ठीक है, अच्छा, अब देखो आयत घन का समग्र तल का क्षेत्रफल। अब हम अगर यहाँ बात करेंगे कि समग्र तल, यहाँ पे तल मतलब क्या होता है, ये फ्लैट सरफेस। जैसे अब तुमको दिखाते हैं, तो तुम लोग देखो, तल का मतलब होता है ये वाला जो पोर्शन है, इसको कहा जाता है तल। तो यहाँ कितने तल है, ये ऊपर का एक तल है, ठीक है, ये वाला भी पोर्शन जो है, ये वाला भी एक तल है। ये जो तल है और ये जो तल है, ये दोनों बराबर होता है, क्योंकि ये एक दूसरे के विपरीत में है। ठीक है, इसका विपरीत में जो ये तल होगा, ये भी इसके समान होगा। तो इस तरह से कुल कितने तल होंगे, इस तरह से कुल 6 तल होंगे। ठीक है, अब 6 तल देखो, यहाँ पे ABCD एक तल,
AHGB, ठीक है, यहाँ पे C। तो इस तरह से हम तल निकाल सकते हैं। तो समग्र तल का मतलब जब भी पूछा जाता है तो यहाँ पे होल सरफेस एरिया, ठीक है, होल या टोटल सरफेस एरिया का हम बात करते हैं, टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। अब टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, देखो हम बताए थे अभी कुछ देर पहले कि ये जो साइड है, ठीक, इसका जो विपरीत साइड होगा वो इस तल का जो क्षेत्रफल होगा और इस तल का जो क्षेत्रफल होगा ये बराबर होगा। अब जैसे कि ये ऊपर वाला जो तल है इसका जो क्षेत्रफल है और ये नीचे वाला जो तल है इसका जो क्षेत्रफल होगा ये भी बराबर होगा। तो इस तरह से एक तल उसके ठीक विपरीत तल का बराबर होता है उसका क्षेत्रफल। तो यहाँ पे देखो हम लोग इसलिए लिख रहे हैं, ठीक है। तो 2 बाहर ले लिए और यहाँ पे लंबाई गुने चौड़ाई जोड़ लंबाई गुने ऊंचाई जोड़ ऊंचाई गुने चौड़ाई, ठीक है। और 2 इसलिए है कि सबका 2-2 तल है, दोनों तल मतलब जैसे ये हम लोग देखे कि जैसे ये ऊंचाई का तल है, ठीक है, यहाँ लंबाई और चौड़ाई है। तो लंबाई चौड़ाई कितना है, नीचे भी तो लंबाई चौड़ाई है, इसलिए यहाँ पे 2, हम सब में 2 होगा, 2 तल है। तो ये हो गया आयत घन का विकर्ण की लंबाई। अब आयत घन का विकर्ण का मतलब होता है कि ये जो अंदर, ठीक है, अंदर ये इस तरह से। तो आयत घन का जो विकर्ण की लंबाई होगा वो होगा √ लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। ये फॉर्मूला है। अब हम लोग पढ़ेंगे कि ये घन है, आयत घन तो हुआ। अब घन का मतलब होता है कि जिसका जो सारे भुजाएं होंगे वो एक समान होंगे, ठीक है। तो जैसे देखो अब ये घन है, ये घन है, ठीक है। तो घन का जो लंबाई का जो लेंथ होगा, ठीक है, और जो चौड़ाई है और जो ऊंचाई है, ये तीनों भुजा बराबर होंगे। मतलब लंबाई बराबर चौड़ाई बराबर ऊंचाई। तो हम मान लेते हैं कि जो घन की जो भुजा है उसको A मान लेते हैं, ठीक है, क्योंकि सारी भुजाएं तो एक समान है। तो ये हो गया। तो घन का आयतन क्या हो गया, घन का आयतन हो गया A का क्यूब घन इकाई। अब घन का समग्र तल का क्षेत्रफल, अब जबकि सारी भुजाएं एक है तो इसका समग्र तल का क्षेत्रफल होगा 6 गुने A² वर्ग इकाई। घन का विकर्ण की लंबाई √3 गुने भुजा की लंबाई, ठीक है। तो ये हुआ घन। यहाँ और एक फॉर्मूला छूट गया था, वो है कि घर के चारों दीवालों का क्षेत्रफल। घर के चारों दीवालों का क्षेत्रफल जो होगा वो 2 गुने लंबाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई, ठीक है। अब देखो ये क्या है, मतलब अगर हम ड्राइंग देखेंगे यहाँ पे तो इसका मतलब ये जो ऊपर वाला पोर्शन है इसको हमको हटा देना। मतलब जो नीचे का जो पोर्शन है, जैसे अगर ये घर है, घर का जो नीचे वाला जो तल है इसको और ऊपर का जो छत है इसको हमको हटा देना है। तो ये चारों दीवालों का क्षेत्रफल, मतलब तुम्हारे आसपास के जो चारों दीवार है उसके क्षेत्रफल निकालना होगा। तो उसका ये फॉर्मूला है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर से रिलेटेड हम लोग का जो एक्सरसाइज है उसको हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और